राम राम जी दोस्तों, स्वागत है इतिहास मैराथन क्लास राजस्थान जी के। पहला पार्ट है, दूसरे में पूरे कवर करेंगे टॉपिक। अजमेर का अपने नाम के सिक्के जारी करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? अजमेर का पूछा और पहला चौहान शासक पूछा, कौन था जिसने अजमेर की स्थापना की थी? अजय राज या अजय देव चौहान, दूसरा नाम ये भी है अजय देव चौहान। 1113 में अजमेर नगर बसाया था और इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे अपने नाम के, और इनकी पत्नी ने भी अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। वो राजस्थान की प्रथम महिला थी। सोमलवती या सोमलेखा? सोमलेखा। क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा संस्कृत महाविद्यालय या संस्कृत पाठशाला के नाम से जाना जाता था, का निर्माण किसने करवाया? का निर्माण किसने करवाया? अब किस नाम से 2.5 दिन का झोंपड़ा? अजमेर में देखो, बिसल देव किसका दूसरा नाम है? विग्रहराज चतुर्थ का। ये दोनों एक ही होंगे, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा नाम क्या है? बिसल देव चौहान। तो कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों नाम में। यहाँ पे ऑप्शन अलग आएगा, ठीक है, या बिसल देव आएगा या विग्रहराज चतुर्थ आएगा। ये मैंने दोनों साथ में दे दिए। इसका निर्माण देखो, बिसल देव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था संस्कृत पाठशाला का निर्माण, ठीक है। वहाँ एक मुस्लिम शासक आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने क्या किया था? इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा के वहाँ पे 16 खंभों वाली मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद जिसको बाद में 2.5 दिन का झोंपड़ा के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव, दोनों में से एक नाम आएगा। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? अर्णोराज ने। अर्णोराज। 4 नंबर ऑप्शन। अर्णोराज के बेटे हुए थे कौन बाद में? बिसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ और जगदेव। जगदेव ने क्या किया था? ये पितरहंता थे। जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी थी और बिसल देव बाद में राजा बनते हैं। जीवनी और डाबी सामंत श्रेणियां राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? देखो, पहले सामंतों की अलग अलग श्रेणियां होती थी। फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, कैटेगरी वाइज। जैसे मेवाड़ में थी 16 सामंत थे, सबसे ऊपर थी। उसके बाद 32 वाली, उसके बाद तीसरी जिसको गोल बोलते हैं, गोल 100+, मतलब जो नौकर चाकर टाइप में थे। ये थोड़े नजदीक होते थे, ये थोड़े दूर के होते थे, इस प्रकार। जैसे मारवाड़ में थी राजवी, सरदार, ऐसे श्रेणियां होती थी। मारवाड़ में थी राजवी, सरदार, गिनायत, मुस्तैद, इस प्रकार। तो डाबी और जीवनी कहाँ पे थी? जैसलमेर। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर। सुमेलित कीजिए। यहाँ पे युद्ध है और यहाँ पे साल है। कौन सा युद्ध किस वर्ष हुआ था? खानवा का युद्ध तो सबको याद होगा, 1527। खातौली का 1517। 2 मिला लो, ए में 4 और बी में 1। ए में 4, बी में 1, 2 में ऑप्शन है, 2 कट हो जाएंगे। यहाँ तक आ गए। फिर सी में देखो 7 वाले 1787 तुंगा युद्ध। डी का 3, डी का 3 कहाँ पे है? यहाँ पे। सही उत्तर आपका ए 4, 1, 2, 3। और हरमाड़ा युद्ध कब हुआ है? 1557 में। हरमाड़ा कब है? 1557 में। किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है? किस जाट सम्राट को? जिसने भरतपुर की स्थापना की थी, भरतपुर शहर बसाया था, लोहागढ़ दुर्ग बनवाया था। कौन? महाराजा सूरजमल। और भरतपुर जाट रियासत की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन ने जाट रियासत की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पिछले जेल परेरी के एग्जाम में आया हुआ था कि भरतपुर जाट रियासत की स्थापना किसने की थी। वहां पे बदन सिंह ऑप्शन था, महाराजा सूरजमल था और चूड़ामन था। 50% लोगों ने क्या? सूरजमल। मिहिर भोज के समय यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत करने वाला अरबी यात्री कौन था? किसके समय? मिहिर भोज। कौन था? सुलेमान। सुलेमान सही ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। इनमें से कौन महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था? देखो, एक राजा के दरबार में कई हो सकते हैं, पर जो ऑप्शन दे रखा है उसमें कौन था वो बताना है आपको। कौन था? राजशेखर। 4 नंबर ऑप्शन, राजशेखर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राजशेखर किस राजा के दरबार में था?
वहाँ ऑप्शन महेंद्रपाल फर्स्ट आ जाए तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी कौन? प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र। ये क्वेश्चन एक यहाँ बन रहा है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? हरिश्चंद्र। प्रतिहार वंश की स्थापना के समय उसकी राजधानी कौन सी थी? मंडोर। 4 नंबर ऑप्शन मंडोर। अजमेर से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? जो चौहान बाद में अजमेर के चौहानों के नाम से जाने गए, उनकी अजमेर नगर की स्थापना से पहले राजधानी कौन सी वो बताना है। तो अजमेर के आसपास ही होगी। ये दो तो इकट्ठी हो रहे हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सांबर। जो सांबर झील है जयपुर के पास में, वह वहीं राजधानी थी। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया है? ये मोटा मोटी याद कर लेना। चौहान, ये बहुत सारे मतभेद है और बहुत सारे है जिनको एक दो टॉपिक होते हैं हर सब्जेक्ट में जो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं, उनको आप मोटा मोटी पढ़ लो बस, बाकी एकदम अच्छे से पढ़ लो। हर टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते हो। सही उत्तर है 1 नंबर डॉक्टर भंडारकर, पहला ऑप्शन। 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? रणथंभौर का शाखा हुआ था 1301 में, आपको याद होगा राणा हमीर भरत खां, 1 नंबर ऑप्शन। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था कौन सी? रणथंभौर शाखा का। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। कौन था? गोविंदराज, 2 नंबर ऑप्शन। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, प्रिंस ज्यादा हो गए, प्रिंसेज हो गए, उसका चांसलर कौन था? बीकानेर के थे महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखो ऐसे तो गोलमेज सम्मेलन में किसी न किसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कई राजा थे, ठीक है। जय सिंह ने भी लिया है, जगत सिंह द्वितीय ने भी लिया है, दुर्जन साल उन्होंने भी लिया है, और भी राजा थे, पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के राजा थे। यहाँ पे आप द्वितीय की जगह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ये लिख लो। किस शासक ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? महाराजा गंगा सिंह, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राजा कौन थे? यहाँ बीकानेर राज्य पूछा, ठीक है, राजस्थान नहीं पूछा। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राजा कौन थे? यहाँ बीकानेर और मुगलों के बीच पूछा है, तो बीकानेर के कौन थे प्रथम राजा जिन्होंने मुगलों के साथ संधि पे हस्ताक्षर किए थे? कल्याणमल, 4 नंबर ऑप्शन, जो राय सिंह के पिता थे, राय सिंह और पृथ्वी सिंह। जो बाद में क्या हुए थे? पृथ्वी सिंह एक कवि। किसने राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा या बताया? किसने कहा? बिट्ठू सुजा। बिट्ठू सुजा का कौन सा ग्रंथ या रचना है? किसने कहा है? बिट्ठू सुजा ने। और बिट्ठू सुजा ने कब कहाँ पे कहा है? राव जेत सिरो छंद, राव जेत सिरो छंद। बिट्ठू सुजा की क्या है? बिट्ठू सुजा की एक रचना है राव जेत सिरो छंद, इसके लेखक है बिट्ठू सुजा। बिट्ठू सुजा ने इसमें बीकानेर के राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा है, और राजपूताने का करण किसको कहा गया है? राय सिंह, मुंशी प्रसाद ने। राधा गोविंद सार के रचयिता कौन है? राधा गोविंद सार के रचयिता, ये एक शास्त्रीय संगीत पे रची हुई रचना है, शास्त्रीय संगीत पे, शास्त्रीय संगीत पर रचना है, और इसके रचयिता कौन है? देवर्षि बृजपाल भट्ट। कौन है? 2 नंबर ऑप्शन बृजपाल भट्ट। मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया? सरगासुली कहाँ पे है? जयपुर। मराठों से जीत के यहाँ पे करवाया था किसने? 3 नंबर ऑप्शन ईश्वरी सिंह ने। ईश्वरी सिंह ने कब कराया था? ईश्वरी सिंह ने एक राजमहल युद्ध हुआ था जयपुर में, गृह युद्ध था अपने भाई माधो सिंह के साथ, इसके साथ माधो सिंह के साथ। उसमें विजय प्राप्त करके ईश्वरी सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईसर लाट
जिसको इस ललाट जय स्तंभ, जो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है उससे प्रेरित होके जय स्तंभ ईसर लाट या जिसको सरगासुली कहा जाता है, ये युद्ध में जीतने के उपलक्ष्य। राजमहल कहाँ पे? टोंक, जो त्रिवेणी संगम है। आपने पढ़ा, याद आ गया होगा। राजमहल त्रिवेणी संगम बनास नदी का, बनास खारी और डाई नदी का, वहां पे युद्ध हुआ था किसके बीच? माधो सिंह प्रथम। युद्ध हुआ था कब? 1747 में। युद्ध में हारने के बाद डर के मारे आत्महत्या कर ली थी। तो सही उत्तर क्या होता है? ईश्वरी सिंह, क्योंकि पहला युद्ध जीत गए थे, अगला युद्ध हार गए थे। इसमें से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया था? आगरा, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन। ये दो जगह तो कन्फर्म है, दिल्ली और उज्जैन। दिल्ली और उज्जैन नहीं बनवाई, आगरा, पहला ऑप्शन। जयपुर की सबसे बड़ी सौर वेधशाला है, जिसमें 2003 में, कब? 2003 में डाक टिकट 15 रुपए का जारी हुआ था। और सबसे बड़ी है वो जयपुर की। प्राचीन कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली की वेधशाला वो सबसे प्राचीन है, 1724 में निर्माण करवाया था इसका। ठीक है। जंतर मंतर वेधशाला वो किसने बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी, जिसको 2010 में, कब? 2010 में यूनेस्को ने शामिल किया था। जंतर मंतर की स्थापना कब हुई थी? जंतर मंतर की स्थापना 1728 में। 1728 में जय सिंह टोटल 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कितनी? 5। हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ और किसने बुलवाया? कौन सा हुरडा सम्मेलन? स्वाई जय सिंह 1734 में। कब बुलाया था? 1734 में स्वाई जय सिंह द्वितीय ने बुलाया था। और मराठों के आक्रमण को या मराठों की शक्ति को नियंत्रण करने के लिए बुलाया था कि हम लोग सारे राजपूताना या राजस्थान के सारे राजा लोग हैं, वो मराठाओं के जो आक्रमण हो सकता है उसको नियंत्रित करने के लिए पहले से सम्मेलन बुलाया था। पर ये सम्मेलन क्या हुआ था? सफल नहीं हुआ था। जयपुर का वह शासक जो 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा, कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। कौन? राजा जय सिंह प्रथम। उनको मिर्जा की उपाधि दी गई। ठीक है। और जय सिंह, स्वाई जय सिंह, वो मिर्जा जय सिंह की स्वाई उपाधि दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने। मिर्जा की उपाधि किसने दी? मिर्जा राजा की ये दी थी शाहजहां ने। किसको? प्रथम, जय सिंह प्रथम को शाहजहां ने उपाधि दी थी, और जय सिंह द्वितीय को औरंगजेब ने स्वाई की उपाधि दी थी। अकबर द्वारा मान सिंह को निम्न में से किस किस जगह पर सूबेदार या राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? किसको? अकबर ने एक उपाधि दी थी फरजंद की, और मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि भी दी थी। मिर्जा राजा की किसने? अकबर ने। और एक फरजंद, ये इंपॉर्टेंट है, फरजंद की उपाधि किस राजा को और किसने दी? औरंगजेब ने दी थी, सॉरी अकबर ने दी थी मान सिंह को। मान सिंह कौन सा? मान सिंह फर्स्ट। वैसे फर्स्ट लगाने की जरूरत नहीं है, मान सिंह को जाना जाता है मान सिंह नाम से। और जो मान सिंह सेकंड है उसके आगे लगता है मान सिंह द्वितीय। सीधा मान सिंह आए, इसका मतलब है कि मान सिंह प्रथम ही है। किया गया था इनमें से आपको बताना है। देखो, काबुल गया था, बंगाल गया था, बिहार गया था, एक गुजरात नहीं गया था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। 2, 3, 4 तीसरा ऑप्शन। 2, 3, 4। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले कहाँ गया था और बाद में कहाँ गया था। चार तीनों जगह दे देगा और क्रम से पूछेगा कि क्रम से बताना है, समय क्रम के अनुसार। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी? अकबर ने बहुत उपाधियां दी थी, उपाधियां देके बहुत सारे काम करवाए थे। किसको दी थी? भगवंत दास। 3 नंबर ऑप्शन। भगवंत दास कौन है? आपको पता ही होगा। नहीं पता था आपको? गिरी सुमेल युद्ध कब लड़ा गया था? 1544 में। किस किस के बीच लड़ा गया था? मारवाड़ के राजा थे राजा मालदेव। बहुत बड़े राजा हुए मारवाड़ के। और उस समय दिल्ली का सुल्तान बना था कौन? शेर शाह सूरी, जिसने हुमायूं को हराया था। आपको
शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के सामने रहे मालदेव के सेनापति चेता और कुंपा। ठीक है। राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा जाता है? मालदेव। किसको? मालदेव को। और किसने कहा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? कौन था? सामंत सिंह। 2 नंबर ऑप्शन। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? या सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई? किसने बनवाई? संग्राम सिंह सेकंड। 4 नंबर ऑप्शन। कहाँ पे? उदयपुर में। उद्यान है और इस पे तालाब है। बहुत सुंदर पर्यटन स्थल है एक। महाराणा संग्राम सिंह ने इब्राहिम लोदी को किस वर्ष युद्ध में परास्त किया? किसको? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने कौन सा युद्ध में पराजित किया? कौन सा था? बयाना का युद्ध, खातौली, बाड़ी, सारंगपुर। कौन सा है? खातौली। कब हुआ था? 1517 में। बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1518। ये कहाँ पे हुआ था? कोटा। खातौली कहाँ पे? कोटा। और ये कहाँ पे हुआ था? धौलपुर। प्रश्न में ऐसा भी आ सकता है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को धौलपुर में कौन से युद्ध में हराया? धौलपुर में कौन सा हुआ था? बाड़ी का युद्ध। खातौली में कौन सा हुआ था? कोटा में कौन सा हुआ? खातौली का युद्ध। ये महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। सांगा का हाथ पैर कटा था, फिर भी कौन जीता था? महाराणा सांगा। 1527 में। बयाना कहाँ पे है? भरतपुर। मुगल शासक बाबर को हराया था। बाबर को एक बार हराया था। बाबर की सेना को हराया था, मतलब बाबर खुद नहीं था, फिर भी हराया था। हारे बाद में खानवा के युद्ध में राणा सांगा खुद हार गए थे। और ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, उनके हार के कारण वगैरह वगैरह। पूर्व का युद्ध आपको पता होगा, महाराणा कुंभा। 1437 में महाराणा कुंभा और मालवा के शासक थे मोहम्मद शाह खिलजी। महाराणा कुंभा की विजय हुई और इसके उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका? विजय स्तंभ का। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को और किसने कहा? मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा है? किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा दिवेर के युद्ध को। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाए। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम राजदूत के रूप में भेजा? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कौन सा प्रथम राजदूत आया था अकबर की तरफ से? 4 लोगों को भेजा, 4 शिष्टमंडल भेजे थे। ठीक है। सबसे पहले किसी को भेजा? जलाल खान को। उसके बाद सिंह को, जयपुर के कच्छवाड़ शासक मान। उसके बाद मानसिंह के पिता, और सबसे लास्ट टोडरमल को। मेरा ये क्वेश्चन कई बार पूछता, दूसरे शिष्टमंडल के रूप में कौन गया, तीसरे के रूप में कौन गया, अंतिम कौन गया? पहला जलाल खां, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवंत दास, चौथा टोडरमल। निम्न में से कौन से दुर्ग या कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? 4 दुर्ग है, इनमें से कौन सा दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? गागरोन कहाँ पे है? झालावाड़। ये दुर्ग कहाँ पे? आपको पता होगा, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे है झालावाड़ में गागरोन दुर्ग। तो गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बिजल देव, डोडा राजा बिजल देव। कुंभा ने माना जाता है ऐसा 32 किलों का निर्माण करवाया था, या 32 दुर्गों का। गागरोन का निर्माण नहीं करवाया था। पहला ऑप्शन। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की जगह, महाराणा प्रताप की जगह कौन थे? झाला मान सिंह। और खानवा के युद्ध में कौन थे? झाला अजा। झाला अजा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, बहुत बार गलत भी हो जाता है। ये थे हल्दी घाटी में और ये थे खानवा के युद्ध में। निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 1527 में परास्त किया था? कौन सा?
खा बाड़ी का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी की सेना के मान लो बीच में। कौन सा युद्ध? बयाना के युद्ध। बयाना कहाँ पे? भरतपुर। 1527 में हराया था बाबर की सेना को। राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु नामक उपाधि किस शासक थी? राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, ये कौन से शासक की उपाधियां थी? सोच सकते हो, एक ही बात है ऐसा। महाराणा कुंभा। 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत है? राणा कुंभा द्वारा कृत ग्रंथ कौन कौन से है? संगीत राज है, सही है। संगीत मीमांसा भी है, शुद्ध प्रबंध भी है, कला निधि है, ये है। कला निधि नहीं है। 1 2 3 तीसरा ऑप्शन। इसके द्वारा है गोविंद। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन का कार्य प्रारंभ हुआ? लक्ष्य सिंह या लाखा के समय। राय सिंह ने किस युद्ध में इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया? कौन से युद्ध में किया था राय सिंह ने? गुजरात में कंठौली अभियान के दौरान इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जहांगीर के शासनकाल में राय सिंह का मनसब था। राय सिंह, कौन से राय सिंह की बात है? जो बीकानेर का राजा था, कल्याणमल का पुत्र। कल्याणमल। कौन? राय सिंह, कल्याणमल का जो बेटा था, बीकानेर का राजा। कितना था? 5000 मनसबदार। बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए। नागौर दरबार कब लगा था? 1565 को। गलत है। कब लगा था? 1570 को। बीकानेर से नागौर दरबार राय सिंह और पृथ्वीराज ने भाग लिया था। सही है। किसके साथ? अपने पिता कल्याणमल के साथ। और कल्याणमल ने दोनों को मुगलों की सेवा में छोड़ दिया था। मारवाड़ की शरण स्थली सिवाना बाड़मेर को कहा जाता है। सही है। हालांकि अब आप सिवाना बालोतरा में पढ़ोगे। रावचंद्र सेन द्वारा नागौर दरबार छोड़ने पर क्रोधित होकर उस पर आक्रमण किया था। किसने? अकबर ने। बिल्कुल सही है। किस शासक के लिए सिवाना, यहाँ भी बाड़मेर दिया हुआ, ठीक है। बालोतरा है तो बालोतरा देख लेना। सिवाना व भद्रा, जून, जालोर एक संकटकालीन शरण स्थली थे। या यूं कहें कि मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन थी? सिवाना दुर्ग। इनमें से कौन है? रावचंद्र सेन। बी ऑप्शन। रावचंद्र सेन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन किया। सत्य कथन कौन से? मारवाड़ का प्रथम शासक मारवाड़ का प्रथम शासक रावचंद्र सेन था, जिसने छापामार गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग किया था। बिल्कुल सत्य है पहला कथन। 1580 ईस्वी में चंद्रसेन ने मुगलों को पराजित कर सोजित पाली पर अधिकार कर लिया था। यह भी सही है। दोनों ही सही है। तो 1 व 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाए। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किसको सैनिकों का भग्नावेश कहा है? किस शासक को सैनिक भग्नावेश किसको कहा है? महाराणा सांगा को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। कर्नल जेम्स टोड। राम सिंह व रावचंद्र सेन के मध्य लड़ा गया युद्ध कौन सा था? राम सिंह व रावचंद्र सेन। लोहावट का युद्ध। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोहावट। महाराणा प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसे भेजा? सबसे पहले ये भाई साहब आए थे, ये बीच में आए थे। जहाँ सही उत्तर क्या है? जगन्नाथ का छवा। ए ऑप्शन। महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? कटारगढ़, बादल महल, कुंभलगढ़। बी ऑप्शन। मानसिंह प्रथम की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मानसिंह प्रथम वही मानसिंह जो हल्दी घाटी युद्ध लड़ने आया था। प्रथम इसलिए बोलते हैं कि मानसिंह सेकंड भी हुआ था जयपुर का, ठीक है। एलिचपुर महाराष्ट्र में।
ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, एलिचपुर महाराष्ट्र। मारवाड़ के किस शासक को बुला बिसरा राजा कहा जाता है, जिसको इतिहास ने बुला दिया, ज़्यादा महत्व नहीं दिया, कौन है? रावचंद्र सेन, डी ऑप्शन। खानवा के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करना है आपको। खानवा का युद्ध राजस्थान के इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसमें गोला बारूद का प्रयोग हुआ, सत्य कथन। इस युद्ध के दौरान राणा सांगा के घायल हो जाने पर मेवाड़ का राज चिन्ह सिरोही के अक्षराज देवड़ा ने धारण किया, ये बिल्कुल गलत है। राज चिन्ह किसने किया था? इसने जलाजा ने, केवल ए सही है। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा था? 4 शिष्टमंडल गए थे महाराणा प्रताप को समझाने। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजपूताना का वह शासक जिसको अकबर ने 7 हजारी मनसब प्रदान किया था, अकबर ने किसको किया था? मान सिंह, मान सिंह प्रथम, सी ऑप्शन मान सिंह कछवा। राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? कहाँ पे बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, सी ऑप्शन। आपको बताना राणा सांगा की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मान सिंह फर्स्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना आपको। वही मान सिंह जयपुर वाला, मान सिंह कछवा। 1581 मान सिंह का काबुल अभियान हाकिम खां के विरुद्ध था 81 में, और 85 मानसून ने काबुल सूबेदार नियुक्त किया गया था। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? कथन बिल्कुल सत्य है, ए व बी। 85 से 87 साल 2 साल ये सूबेदार रहा। मान सिंह प्रथम ने 1587 में बिहार अभियान के दौरान किससे पराजित किया? यहाँ पे क्या है? बिहार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पूर्णमल, पूर्णमल ए ऑप्शन। महाराणा सांगा की समाधि स्थल कहाँ पे? मांडलगढ़। मंदिरों वाला शासक के उपनाम से किस शासक को जाना जाता है? महाराणा राज सिंह, ए ऑप्शन से, महाराणा राज सिंह ए ऑप्शन सही उत्तर। बयाना के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बयाना स्थान हरियाणा में स्थित है। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। ये बाबर है, ठीक है, ये बयाना नाम है। ये गलत है, ये भी गलत है। दोनों कथन क्या है? असत्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जॉन मेलकम ने राजस्थान की किन रियासतों से संधि पर हस्ताक्षर किए? आपको बताना है जॉन मेलकम ने राजस्थान की कौन सी रियासतों से संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर 18 और 17, जोधपुर बीकानेर, ये नहीं होगा ऑप्शन। सही उत्तर आपका हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। इन रियासतों के साथ संधि के लिए जॉन मेलकम आया था। 1818 संधि के समय राज्य व शासक सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा राज्य और शासक है वो सम्मिलित नहीं है, बताना आपको। उदयपुर भीम सिंह सही है, महाराणा भीम सिंह थे उदयपुर के, महाराणा भीम सिंह, ठीक है। जोधपुर तखत सिंह, जयपुर जगत सिंह द्वितीय, किशनगढ़ कल्याण सिंह, ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये नहीं है। ये कौन नहीं? तखत सिंह नहीं थे, कौन से? मान सिंह, मान सिंह सही उत्तर, 2 नंबर ऑप्शन। ब्रिटिश कंपनी से संधियों के समय सुमेलित कीजिए। ब्रिटिश कंपनी जब संधि हुई थी उस समय सुमेलित करना है आपको। फिर शासक दे रखा है। आपको क्या करना पड़ेगा? सारी रियासतों के शासक है उनको याद करना पड़ेगा। शासक है और संधि कब हुई और पॉलिटिकल एजेंट कौन था। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा और ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं, या 1-2 फैक्ट वाले क्वेश्चन हो रहा है। कौन सुमेलित करना है? कोटा का कौन था? उमेद सिंह। बूंदी के राव विष्णु सिंह। करौली के हरबख्शपाल सिंह। और सिरोही के महाराजा शिव सिंह। इसको ए मानो, DAC ऐसे बनेगा, ठीक है। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले राजस्थान की अंतिम रियासत या राज्य कौन सा था? अंतिम कौन सी थी अंतिम रियासत? सिरोही, 4 नंबर ऑप्शन। कब की थी? 1823 में। शिव सिंह। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों के साथ संधि करने वाला अधिकारी था। देखो क्वेश्चन आ गया ना 1818। यहाँ ऑप्शन देखना है, यहाँ चार्ल्स मेटकॉफ दिया है, जॉन मेलकम नहीं है क्योंकि दोनों एक साथ आएंगे नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ, 2 नंबर ऑप्शन, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रियासतों के साथ संधि इसी ने कराई थी, सिर्फ इन 3 को छोड़ के नीचे वाली। करौली राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की थी? अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं यहाँ से।
ऐसे तो आपकी 19 रियासतें हैं, 19 के 19 में किसी भी पूछ सकता है, जिस जो मन करेगा उठा के पूछ लेगा। कब की थी? नवंबर 1817 में। 3 नंबर। भले ही क्वेश्चन हार्ड नहीं करने के लिए आपको डेट नहीं देगा, पर महीना दे सकता है, महीना और सन, या राजा पूछ सकता है। तो इसका ये चैप्टर है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। देखो, एक अलवर, अलवर के राजा थे बख्तावर सिंह, भरतपुर रणजीत सिंह, करौली हरबख्शपाल सिंह, टोंक अमीर खां पिंडारी, कोटा उमेद सिंह प्रथम, महाराजा मान सिंह जोधपुर, उदयपुर भीम सिंह, बूंदी राव विष्णु, किशनगढ़ कल्याण सिंह, सूरत सिंह है कहाँ के? बीकानेर के, जयपुर जगत सिंह द्वितीय, जैसलमेर मूलराज द्वितीय, महारावल मूलराज, सिरोही शिव सिंह, डूंगरपुर जसवंत सिंह सेकंड, महाराजा उमेद सिंह है बांसवाड़ा। उमेद सिंह दो जगह याद रखना, कोटा और बांसवाड़ा। कोटा में उमेद सिंह प्रथम है, बांसवाड़ा में सीधा उमेद सिंह है। और प्रतापगढ़ का है सामंत सिंह, सामंत सिंह। देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है एजेंट, 3 रियासतों का एजेंट कौन था इन तीनों का? जॉन मेलकम, हस्ताक्षर करने वाला जॉन मेलकम। और बाकी के साथ कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। और अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है कि संधि का प्रस्ताव लेके कौन आया था? कर्नल जेम्स टोड। कौन आया था? कर्नल जेम्स टोड। और जब 1803 में 2 रियासतों के साथ संधि हुई थी, हालांकि वो अधीनस्थ पार्थिक की नहीं थी, वो सहायक संधियाँ थी। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजरी। फिर कौन था? 17 और 18 में जो भी संधियाँ हुई उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये भी थोड़ा दिमाग में रखना क्योंकि क्वेश्चन आता है ऐसा ही। बाकी ये सन दिया हुआ है, हो सकता है कईयों में एक डेट है वो आगे पीछे हो सकती है, थोड़ा तो मंथ और ये सन दिए हुए ये तो याद रखनी पड़ेंगी। मैंने वैसे क्रम वाइज लिखा है, जिस प्रकार संधियाँ हुई वैसे लिखा है। बाकी क्वेश्चन कैसे पूछता है? अधीनस्थ पार्थी की नीति पूछता है तो उत्तर अलग होगा, अगर सहायक संधि पूछता है तो अलग होगा। अधीनस्थ पार्थी के पूछता है तो आपका उत्तर होगा करौली। और विस्तृत संधि किसने की? तो कोटा ने की थी। इसमें सहायक संधि सबसे पहले किसने की थी? भरतपुर ने। और उसके बाद किसने की? अलवर ने। इस प्रकार से आप देख लेना, जैसे उत्तर प्रश्न पूछ रहा है यही तो करना है, फैक्ट वाले पढ़ के जाना है मेन। अगला है, जयपुर रियासत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की थी? जयपुर ने कब की थी? अप्रैल 1818। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि के दौरान बीकानेर राज्य की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे? यहाँ हस्ताक्षर पूछा, बीकानेर का शासक था वो नहीं पूछा है, शासक का नहीं पूछा, यहाँ पूछा हस्ताक्षर करने वाला कौन था। शासक आपको पता है कौन था बीकानेर का? उस समय संधि के समय बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। बीकानेर का राजा कौन था? सूरत, महाराजा सूरत सिंह, ठीक है। परंतु संधि पे हस्ताक्षर करने वाला कौन था? काशीनाथ ओझा। 4 नंबर पर। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि की थी, यहाँ सहायक संधि पूछा है। सहायक संधि आते ही कौन सा है? भरतपुर। 3 नंबर ऑप्शन, भरतपुर। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई संधि 1803 के समय भरतपुर के शासक कौन थे? 1803 में जो संधि हुई थी, शासक कौन थे? बाद में खारिज भी हो गई थी इनकी। कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। 3 नंबर ऑप्शन, रणजीत सिंह। वही है, यहाँ पे रियासतें दी हुई है सारी, यहाँ पे 12 लिखी है आगे भी की, और ऐसे बना के आप ऐसे दिन और दिनांक, ऐसे शासक का नाम और अंग्रेजी अधिकारी, और मैंने फोटो डाल दिया है इसकी जगह। प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? क्या पूछ रहा है? AGG कौन था? AGG कौन था एजेंट टू गवर्नर जनरल? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सी ऑप्शन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। GG कौन था? 57 की क्रांति के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? जी था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? कैनिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा रखना, अच्छे क्वेश्चन है और इजी भी है। प्रश्न, दिल्ली चलो मारो फिरंगी ये नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? दिल्ली चलो मारो फिरंगी, एरिनपुरा। सी ऑप्शन, एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने कौन सा नारा दिया? दिल्ली चलो मारो फिरंगी। अच्छा, एरिनपुरा में क्रांति हुई कब थी? 21 अगस्त 1857, याद रखना, ठीक है। बिठोड़ा और चेलावास के युद्धों में कौन विजयी रहा? बिठोड़ा और चेलावास का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? जोधपुर की सेना और अंग्रेजों की था, ठाकुर कुशाल सिंह का। और विजयी कौन रहा? ठाकुर कुशाल सिंह। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन विजयी रहा? ठाकुर कुशाल सिंह। सत्तावन की क्रांति में भागे हुए 40 अंग्रेजों को शरण कहाँ पे दी गई है? 2 बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन।
कहाँ? जग मंदिर में। किसने दी? महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा का समर्थन किसको था? क्रांतिकारियों को था या अंग्रेजों को था? तो सीधा सा बात है, किनको था? ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों को। ये क्वेश्चन याद रखना। सी ऑप्शन जग मंदिर। जग मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, यह आप जरूर बताना। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल जी कौन था? 3 वाली में, ठीक है। हेस्टिंग्स कब था? 1818 में, संधियों के समय। लॉर्ड कैनिंग कब था? लॉर्ड कैनिंग 57 के समय। कैनिंग था 57 के समय। इसमें सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, विलियम बेटिंग, सी ऑप्शन। राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कुल कितनी छावनियां थी? कुल छावनियां पूछा कितनी थी? छावनियों का सैनिक छावनियां बतानी आपको कितनी थी? 6 छावनियां कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर। राजस्थान में ऐसी कितनी छावनियां जहां पे 57 की क्रांति नहीं हुई? 2 ही छावनियां थी, लास्ट वाली कौन सी? खेरवाड़ा और ब्यावर। डी ऑप्शन, खेरवाड़ा और ब्यावर। सत्यावन की क्रांति के दौरान राजस्थान की ऐसी कौन सी छावनी थी जो वर्तमान में राजस्थान में नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी छावनी ऐसी? नीमच, डी ऑप्शन। किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 की क्रांति में आउवा में कर दी गई थी? आउवा यानी मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कैप्टन मैकमोहन, डी ऑप्शन। बिठोड़ा नाम का स्थान का संबंध किससे? बिठोड़ा का संबंध किससे? 57 की क्रांति के समय बिठोड़ा में एक युद्ध हुआ था। ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर व अंग्रेजों की संयुक्त सेना के साथ कुशाल सिंह विजय हुई। संबंध किससे? 57 की क्रांति से, बी ऑप्शन। 57 की क्रांति के समय ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ में किस जगह के सामंत ने शरण दी थी? 57 की क्रांति में जब कुशाल सिंह हार रहे तब कौन से मेवाड़ चले गए थे और कौन से सामंत ने वहाँ पे शरण दी थी? कोठारिया के सामंत ने भी दी थी और शलूम्बर सामंत ने भी दी थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ही ऑप्शन है, ए व बी दोनों। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आपका। और शलूम्बर थे केसरी सिंह। अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। ये एक मोटिवेशन ऐसे ऐड हो गया इसमें। अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को 57 की क्रांति के दौरान हराने वाले कौन था? अभी भी बताया था आपको, सी ऑप्शन, कुशाल सिंह। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय कौन सी छावनी से होते हुए गए थे? नीमच में कब हुई थी क्रांति? 3 जून 1857। करने वाले कौन थे क्रांति? मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। और ये कहाँ पे, कौन सी छावनी के सैनिक होते हुए गए थे? देवली, सी ऑप्शन। 57 की क्रांति नीमच की छावनी विद्रोह कब हुआ? क्वेश्चन सेम टाइप के ज़्यादा बन गए हैं। 3 जून। नसीराबाद छावनी विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? नसीराबाद का पूछा है। कौन सी विद्रोह करने वाली पूछा है तो कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान में कोटा में 57 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता थे। किसका पूछा है? मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह कहाँ के थे? ये नीमच की, नीमच। सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, लाला जयदल व मेहराब का। राजस्थान में 28 मई 1857 में जहाँ पे क्रांति हुई है छावनी किस जिले में है? 28 मई 1857 को क्रांति कहाँ पे हुई? पटवारी एग्जाम में आया हुआ है।
28 मई को कहाँ पे हुई थी? नसीराबाद। नसीराबाद कौन से ज़िले में है? अजमेर में। सत्तावन में क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में पूछा, ठीक है। वैसे तो मेरठ में हुई थी। राजस्थान में कहाँ हुई थी? नसीराबाद में। 28 मई अभी अभी बात की हमने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में सत्तावन की क्रांति का केंद्र नहीं था? ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन बनता है। नीमच, जयपुर, अजमेर, आहुआ। तो अजमेर तो था ही आपका, नसीराबाद, आहुआ भी था, नीमच भी था। सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, जयपुर। जयपुर। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ पे हुई? स्थापना कब हुई थी? 1832 में। किसने की थी? जीजी था उस समय, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग कब कहाँ पे की थी? अजमेर में। सी ऑप्शन। आपका प्रश्न है, किसानों की स्मृति में डाबड़ा शहीद मेला कहाँ बढ़ता है? डाबड़ा शहीद मेला कहाँ पे बढ़ता है? डिडवाना। नागौर दिया हुआ है। डिडवाना कहाँ पे? नागौर में। हालांकि अब डिडवाना, कुचामन डिडवाना अलग एक जिला बन चुका है, कुचामन और डिडवाना। पर अगर ये ऑप्शन नहीं आया तो नागौर होगा सही उत्तर। कब था? 13 मार्च 1947। 13 मार्च 1947। अगला, किस किसान आंदोलन पर राजस्थान सेवा संघ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? सर्वाधिक प्रभाव कौन से किसान आंदोलन पे था राजस्थान सेवा संघ का? बेगू किसान आंदोलन, बी ऑप्शन। क्योंकि रामनारायण चौधरी ने स्टार्ट किया था और रामनारायण चौधरी राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। कथन है, पहला, गोविंद गिरी ने 1883 में भगत पंथ की स्थापना की थी। दूसरा है, गोविंद गिरी ने वर्ष 1911 में संप सभा की स्थापना की थी। कौन सा सही है? देखो, संप सभा की स्थापना हुई 1883 में, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। 1883 भगत पंथ की थी। भगत पंथ की हुई है 1911 में। 1911 में संप सभा के 1911 में दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। भगत पंथ कब दिखाया? 1883 में, ये भी गलत। दोनों ही गलत है। कोई कथन सत्य नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, कोई कथन सत्य नहीं है। अगला है, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ नामक किसान किस आंदोलन से संबंधित थे? रूपा कृपा, दो वर्ड है, तो कौन सा है? बेगू। बेगू किसान आंदोलन। रूपाजी कृपाजी शहीद हुए थे गोविंदपुरा कांड में। कौन से? गोविंदपुरा कांड। किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है? इसका भी सही उत्तर क्या होगा? बेगू। देखो, बेगू से याद रखना, बेगू। बे से बोल्शेविक, ये बोल नहीं है, बोल्शेविक है, ठीक है। और गै से गोविंदपुरा कांड है, और दो शब्द है बेंगू, तो इसे याद रखना, ट्रेंच। बेंगू ट्रेंच। और दो शब्द है, तो दो शब्द से याद रखना, रूपा कृपा। रूपा कृपा। सारे ऐसे जोड़ देना। किससे संबंधित? सारे बेंगू किसान आंदोलन से। अगला, बिजोलिया के राव कृष्ण सिंह ने शासनकाल में किसानों को कितने प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर जिसने एक बार नहीं पढ़ा है उसके तो गलत होगा। 84 प्रकार के। किसके काल में? राव कृष्ण सिंह के। फिर एक चौरी कर भी लगाया था इसने, तो उसको मिला के कितने हो गए? 85। किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को देश भर में चर्चित बना दिया था? कौन से समाचार पत्र ने? महात्मा गांधी का। सही उत्तर है बी ऑप्शन, प्रताप। ये कानपुर से प्रकाशित होता था, कानपुर से। कानपुर कहाँ? यूपी में। और किसके द्वारा होता था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला, बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिंदुलाल भट्टाचार्य ने किस किसान आंदोलन के किसानों की समस्याओं की जांच की थी? या ऐसा आ सकता है क्वेश्चन के, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कौन से किसान आंदोलन के लिए गठित किया गया था? कौन सा आयोग बनाया गया था बिंदुलाल भट्टाचार्य? सही कौन सा है? सी ऑप्शन, बिंदुलाल भट्टाचार्य बिजोलिया के लिए। बेगू किसान आंदोलन के प्रेरणा किस किसान आंदोलन से मिली थी? बेगू को किस किसान से मिली थी? बिजोलिया वाले से।
ऑलमोस्ट सभी आंदोलन बिजोलिया से शुरू हुए, क्योंकि सबसे पहले यही हुआ था और बड़े बड़े जो नेता थे सभी इसमें शामिल हुए थे। किस किसान आंदोलन के बारे में यह कहा जाता है कि इसका आगाज़ उत्साहपूर्ण था लेकिन अंत दर्दनाक हुआ। आगाज़ है वो उत्साहित होकर किया था और बहुत अच्छे से हुआ था, पर अंत यानी लास्ट में उस आंदोलन की हालत ख़राब हो गई थी, वो था आपका बिजोलिया। क्योंकि बाकी तो शुरू हुए और ख़त्म हो गए, पर ये बहुत लंबा चला था। शुरू में अच्छा चला था, फिर डाउन हुआ, फिर अच्छा चला, फिर बाद में जब विजय सिंह जेल चले गए तो अंत हुआ है वो बहुत ख़राब तरीके से हुआ इसका। 1903 में बिजोलिया, ये क्या है, बिजोलिया है नाम, ठीक है, बिजोलिया। बिजोलिया के किस ठिकानेदार ने किसानों पर चौरी कर लगाया? चौरी कर कौन किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन लगातार 44 वर्ष तक चला था? वैसे क्वेश्चन रिलेटेड या एक ही किसान आंदोलन से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है। क्वेश्चन बनाने इसलिए ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस या माइंड सेट भी होना ज़रूरी है। सही उत्तर है बिजोलिया। कब से कब तक चला था? 1897 से 1941 तक, 44 ईयर चला था ये। बिजोलिया के किस ठिकानेदार ने किसानों से तलवार बंदाई कर वसूला था? इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। कृष्ण सिंह ने लगाया था चौरी कर, कृष्ण सिंह ने लगाया था चौरी कर। और कृष्ण सिंह के बाद जब सामंत बना राव पृथ्वी सिंह, तो पृथ्वी सिंह ने लगाया था आपका कौन सा? तलवार बंदाई कर, नए सामंत बनने का कराई। सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन। लाटा व कुंता लगान निर्धारण की पद्धति किस किसान आंदोलन में अपनाई गई? देखो, एक किसान आंदोलन है वो शुरू ही इसी वजह से हुआ था कि किसानों पे लाटा कुंता लगता था, और भी बहुत सारे कर थे, पर मुख्य कर ये बहुत ज़्यादा खराब तरीके से था। कौन सा है? बिजोलिया से। 1916 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? 1915 के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण शुरू होता है, और वहाँ पे आते हैं कौन? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक आते हैं तो उन्होंने किसान पंचायत का आयोजन किया था, ऊपर माल पंच बोर्ड बनाया था, ऊपर माल किसान पंचायत बनाई थी, इस प्रकार से। तो सही उत्तर क्या होगा? विजय सिंह पथिक, बी ऑप्शन। उन्नीस 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? कहाँ पे किया था कुंवर मदन सिंह? कहाँ पे किया था? करौली, डी ऑप्शन। हम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन करने हैं बहुत सारे, आपकी बस प्रैक्टिस हो जाए, रिवीजन हो जाए। गलत हो रहा है वो आप जाके देखना क्यों गलत हो रहा है, दोबारा से पढ़ना। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे। बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रेरणा पूछा यहाँ पे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विजय सिंह पथिक कर देते हैं, पर ये गलत होगा, क्योंकि प्रेरणा का मतलब है कि प्रेरणा से शुरू हुआ था या किसके प्रेरणा में चालू हुआ। जो भी बनता है वो क्या है? साधु सीताराम दास, बी ऑप्शन। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? देखो, वैसे तो विजय सिंह पथिक का है, ठीक है, पर इनको संपूर्ण भारत के किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। राजस्थान में शुरू हुआ था साधु सीताराम दास से, तो इनको जनक माना जाता है, बी। पर इनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। विजय सिंह पथिक के इंटर के बाद बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। अगर साधु सीताराम दास ऑप्शन नहीं आए, विजय सिंह पथिक आए, तो विजय सिंह पथिक कर सकते हो आप। ट्रेंच कमीशन संबंधित है, मैंने बताया था 2 वर्ड, ट्रेंच, बेगू ट्रेंच, बेगू ट्रेंच। सही, सी ऑप्शन। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंध था? साधु सीताराम दास का किस कृषक आंदोलन से संबंध था? बिजोलिया से, ए ऑप्शन। नीमूचना कांड घटना हुई थी, अलवर किसान आंदोलन के दौरान हुई थी, और नीमूचना में हुई थी। कब हुई थी? 14 मई 1925, सी ऑप्शन। नीमूचना कांड, इसकी महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया समाचार में आलोचना की थी। और यहाँ पे फायरिंग करवाने वाला कौन था? कमांडर छज्जू सिंह। याद रखना, ये भी आ सकता है कि नीमूचना हत्याकांड के समय वहाँ पे गोलीबारी किसने करवाई? तो छज्जू सिंह ने करवाई। और रामनारायण चौधरी ने इसको नीमूचना हत्याकांड कहा था। यहाँ महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? सीता देवी ने। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था अलवर किसान आंदोलन में? सीता देवी।
अभी ये एक्चुअल में कहाँ आ रहा है, अलवर में नहीं आएगा। अगर अलवर ऑप्शन नहीं आए तो कोटपुतली बहरोड में आता है, ठीक है। तो नया जिला बन गया आपका कोटपुतली बहरोड, तो वो भी ध्यान में रखना। निमोचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? कौन था? जय सिंह, बी ऑप्शन। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, कहाँ का? भरतपुर का। वैसे जाट राजवंश कहाँ पे था? भरतपुर में ज़्यादा था। सही उत्तर क्या? देशराज ठाकुर या ठाकुर देशराज, दोनों कैसे भी आए। सही उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन, देशराज। ठाकुर देशराज आ सकता है आपके ऑप्शन में। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? कौन सी जाति किसान थे? धाकड़। वैसे बिजोलिया और बड़े बड़े इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने नहीं चाहिए जब प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब भी आप किसान आंदोलन पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले बिजोलिया पढ़ते हो और बिजोलिया की हर एक छोटी छोटी चीज़ आप पढ़ते हो। पर एग्जाम में थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जो आप छोटे वाले किसान आंदोलन है वो पढ़ते नहीं हो अच्छे से, उन पे अगर क्वेश्चन आता है तो गलत हो जाता है। बिजोलिया पे आएगा तो गलत नहीं होगा। किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? देखो ये भी है, 7वां ऑप्शन में है कि यासीन का मोहम्मद हाडी, ये भी सही है। पर जब दोनों आ जाए तो आप सही उत्तर क्या करोगे? यासीन खान, क्योंकि मुख्य भूमिका इनकी थी। अगर यासीन खान ऑप्शन नहीं आए, मोहम्मद हाडी आए तो ये भी कर सकते हो, तो आप देख लेना जिस हिसाब से आए। मैंने यहाँ दोनों ऑप्शन इसीलिए डाले हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, कम से कम 2 तो नाम याद हो जाए आपको। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? माधो सिंह व गोविंद सिंह, जब निमोचना हत्याकांड हुआ था तो वहाँ पे महिलाओं को जो नेतृत्व वो किसने किया था? सीता देवी ने। और पुरुषों का किसने किया था? माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह, ये सब थे। तो सही उत्तर क्या होगा? अलवर किसान आंदोलन से। निम्नलिखित में से किस आयोग ने बेंगू किसान आंदोलन की जांच की? शायद मैंने बेंगू किसान आंदोलन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना दिया। सही उत्तर क्या? ट्रेंच आयोग। बताया था आपको बेंगू किसान आंदोलन की जांच किसने की? ट्रेंच आयोग। इसीलिए आपको क्वेश्चनों से मतलब यही है कि आपका टॉपिक रिवीजन होता है, और एक किसान आंदोलन के आप 5-6 क्वेश्चन बना सकते हो। वैसे तो 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे। नानक जी भील किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? नानक जी भील, वही नानक जी भील जो झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे, नानक जी भील। डाबी हत्याकांड, डाबी हत्याकांड कौन से किसान आंदोलन में हुआ था? बूंदी किसान आंदोलन में। एक दूसरा नाम है बूंदी बरड़ किसान आंदोलन भी है, ठीक है, याद रखना। बरड़ किसान आंदोलन। नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? वहाँ पे बरड़, बूंदी बरड़ ऑप्शन आए तो भी आपका सही है, डाबी कांड आए तो भी सही है। नानक जी भील व देवीलाल गुजर। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में एक गीत लिखा था, अर्जी गीत, याद रखना, अर्जी। महात्मा गांधी ने किस किसान आंदोलन को दूसरी डायरशाही नीति की संज्ञा दी है? महात्मा गांधी ने, जब आपको मैंने निमोचना हत्याकांड बताया था तब बताया था कि महात्मा गांधी, यंग इंडिया समाचार पत्र आता था उनका एक, उसमें निमोचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही, यहाँ दूसरी नहीं, यहाँ दोहरी है, दोहरी डायरशाही की नीति की संज्ञा दी थी। कौन सा? निमोचना हत्याकांड, जो कब हुआ? 14 मई 1925, अलवर किसान आंदोलन में। वर्ष 1942 में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? अब आपके आगे जनजातीय आंदोलन, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? मीणा सुधार समिति का सम्मेलन श्री माधोपुर में कब हुआ? किसका है? मीणा सुधार समिति का सम्मेलन श्री माधोपुर में कब हुआ? एक नीम के थाना में हुआ था 1944 में। श्री माधोपुर। जयपुर राज्य में जरायम पेशा कानून के तहत किस जाति को अपराधी जाति घोषित किया गया? जरायम पेशा कानून कब आया था? 1930 में। ये जयपुर रियासत द्वारा लाया गया था। मीणा जाति को, मीणा को जो ब्रिटिश सरकार का 1924 क्रिमिनल ड्राइव से उसमें शामिल किया गया था, और जयराम पेशा कानून ने भी मीणा जाति को शामिल किया। मोतीलाल जजावत का जन्म किस परिवार में हुआ? किस परिवार में हुआ? ओसवाल। कहाँ पे हुआ था? कोल्यारी गांव। इनके उपनाम बाऊजी, आदिवासियों के मसीहा। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? रामायण बिलों को निषाद कहा गया,
कर्नल जेम्स टोड ने बिलों को वन पुत्र कहा। यूनानी विद्वान टोलेमी ने बिलों को फिलाइट की संज्ञा दी है। इनमें कोई भी कथन है सत्य नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो? उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। मीन पुराण की रचना किसने की? मीन पुराण की हो जाएगा मुनि मगन सागर। जोधपुर लीजियन नामक सेना का गठन कब किया गया? जोधपुर लीजियन कब किया गया था? 1835। 35 और 36, यहाँ 36 35 ऑप्शन नहीं है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 35। यहाँ 35 ऑप्शन नहीं, आपका सही उत्तर हो जाएगा 1836। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत में कन्फ्यूजन नहीं होना है। मोतीलाल तेजावत ने किया था एक ही आंदोलन का, ठीक है, और गोविंद गिरी ने किया था भगत आंदोलन का। मोती एक की, गुरु भगत, ऐसे याद रखना। मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई? मीणा सुधार समिति की स्थापना 1944। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में मीणाओं पर लगाए गए सभी प्रतिबंध कब समाप्त किए गए? कब किए गए? 1952 में। प्रधानमंत्री थे, अपने मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। राजस्थान में किस जिले में गोविंद गिरी का जन्म हुआ? कहाँ पे हुआ? किस समाज में हुआ? ऐसे सारे क्वेश्चन बनते। कब हुआ? तो डूंगरपुर में जन्म हुआ इनका, बांसिया गांव में हुआ था, ठीक है। कब हुआ? 1858 में। अगला, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कहाँ पर की गई? MBC, मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कहाँ पे की गई और कब की गई? अब यहाँ पे कहाँ का पूछा है तो कब का भी पूछ सकता है। उदयपुर, क्या होगा? खेरवाड़ा, उदयपुर। सिरोही राज्य में एक ही आंदोलन का संबंध मुख्यतः किन जनजातियों से था? एक ही आंदोलन का संबंध कहाँ से पूछ रहा है? सिरोही से पूछ रहा है। सही उत्तर क्या होगा? भील व गरासिया, बी ऑप्शन। मानगढ़ हत्याकांड के पश्चात गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? मानगढ़ हत्याकांड हुआ कब था, ये बताना पहले था आपको। नवंबर 1913। मानगढ़ कहाँ पे? बांसवाड़ा में। कहाँ पे भेजा गया इनको? इसके बाद अहमदाबाद, गुजरात जेल में भेजा गया। मानगढ़ पहाड़ी पे हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913। मानगढ़ कहाँ पे? बांसवाड़ा में। मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? मेवाड़ की पुकार क्या था? मोतीलाल तेजावत का 21 मांगों वाला पत्र था। किसको? मेवाड़ महाराणा को। संबंध किससे होगा? एक ही आंदोलन से। मोतीलाल तेजावत है तो एक ही आंदोलन, बी ऑप्शन। भारत सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, अपराधी जाति अधिनियम कब लागू किया? भारत ने, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम। कब लागू किया? 1924। और इसी टाइप का कानून रियासत ने, जयपुर रियासत ने कब किया? 1930 में। भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किस हत्याकांड को दी जाती है? दूसरा जलियांवाला हत्याकांड, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? इनमें देख लो, मेवाड़ का संबंध सबसे ज्यादा किसका है? माणिक्यलाल वर्मा, सी ऑप्शन। आदिवासियों के मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है, कौन है? या बाबूजी, दो नाम इनके ये। मोतीलाल तेजावत, ये मेवाड़ के गांधी हो गए। ये भूरिया बाबा गोडवाड़ मीणाओं के आराध्य देवता है। सही उत्तर क्या? सी ऑप्शन, मोतीलाल तेजावत। गोविंद गिरी, आप पता, ये संत सभा स्थापना की थी। गुरु गोविंद द्वारा भीलों को सामाजिक जागृति हेतु चलाया गया आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कौन सा है? एक की भोमट भील सब एक किसके हैं? मोतीलाल तेजावत के आंदोलन के नाम है एक की भोमट भील आंदोलन। भोमट भील आंदोलन या एक की आंदोलन का हो। गोविंद गिरी ने कौन चलाया था? भगत आंदोलन, ए ऑप्शन। भगत पंथ की स्थापना के बाद इस आंदोलन का नाम भगत पंथ आंदोलन हो गया। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ?
प्रथम अधिवेशन कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ? 1938 में। किसकी अध्यक्षता में? जमनालाल बजाज। टोल आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है? कौन सा? टोल आंदोलन। मारवाड़। किससे है? मारवाड़ प्रजामंडल। या जोधपुर आए तो भी आप कर सकते हो। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास ऑप्शन आए तो सही उत्तर क्या होगा? जय नारायण व्यास। इसके प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। तो सही ऑप्शन दूसरा यहाँ पे, भंवरलाल सराफ ये अध्यक्ष थे। और चांदमल सुराणा मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना? मरुधर हितकारिणी सभा 1918 में। चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज। 4 नंबर ऑप्शन। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में। कब हुआ? 1942। किन के मध्य? हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री या दीवान थे मिर्जा इस्माइल, उनके मध्य हुआ था। मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जय नारायण व्यास को किस दुर्ग में नजरबंद किया गया था? किसका पूछा? जय नारायण व्यास का। जय नारायण व्यास को किया गया था सिवाना दुर्ग में। कौन से? सिवाना दुर्ग में। दुर्ग दिया हुआ यहाँ पे, जालोर दुर्ग भी आ सकता है, ठीक है, जालोर दुर्ग भी आ सकता है। राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जतिन दास। बाल मुकुंद बिसा दूसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाल मुकुंद बिसा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे की गई थी और कब की गई थी ये भी बताना आपको, ठीक है। क्वेश्चन में आया सिर्फ कहाँ पे, तो कब का भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान सेवा संघ कहाँ पे की गई? वृद्धा, तीसरा ऑप्शन। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। 4 नंबर ऑप्शन। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद नामक संगठन की स्थापना कहाँ पे हुई? अखिल भारतीय देशी लोक परिषद कहाँ पे हुई थी? बम्बई या मुंबई? मुंबई। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में। कब की गई? 1939 में। कांतिलाल चौथाणी। मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ गटानी। इसमें इसकी स्थापना की गई। अध्यक्ष कौन बने? रणछोड़ गटानी। 3 नंबर ऑप्शन। जेपी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित किस प्रजामंडल में आए थे? जेपी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित कौन से में आए थे? मेवाड़ प्रजामंडल। 1 नंबर ऑप्शन। और प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसका उद्घाटन किसने किया था? जेबी कृपलानी। ये जेबी है, ठीक है। किसकी अध्यक्षता? माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था और उद्घाटन किया था आपके जेबी कृपलानी ने। भूपेंद्र त्रिवेदी ने किस रियासत में प्रजामंडल स्थापना में अहम भूमिका निभाई? भूपेंद्र त्रिवेदी कौन से प्रजामंडल में थे? बांसवाड़ा, पहला ऑप्शन। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में किसकी अध्यक्षता में हुई? कौन सा है? कुशलगढ़ प्रजामंडल। अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल निगम। कुशलगढ़ निगम, भंवरलाल निगम। दूसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? कलकत्ता में। यह ऐसा क्वेश्चन आएगा राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई, या 4 ऑप्शन दे और उसमें बीकानेर नाम दे के आपको पूछे कि ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई। सही उत्तर क्या होगा? बीकानेर। और भी प्रजामंडल है बाहर वाले, पर यहाँ पे आपका वो ऑप्शन में अगर बीकानेर है तो सही उत्तर क्या होगा? बीकानेर। 1941 में अलवर प्रजामंडल के जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? जागीर माफी। सत्यदेव विद्यालंकार। सत्यदेव विद्यालंकार
निम्नलिखित में से कौन सा युग कार्यकर्ता व संबंधित रियासत से सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? मिठालाल व्यास ये सुमेलित है, बिल्कुल सुमेलित है। किशनलाल जोशी भरतपुर ये भी सुमेलित है। पंडित हरिनारायण शर्मा ये भी सुमेलित है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कौन सी प्रजामंडल में अहम भूमिका है? बांसवाड़ा। तो सही उत्तर क्या है? 4 नंबर ऑप्शन भूपेंद्र त्रिवेदी है, वो संबंधित रियासत से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। इनकी स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम क्या है? कौन से की कब हुई है? आपको पता होगा इनमें सबसे पहले कौन है? मारवाड़ 1934 में, उसके बाद मेवाड़ 1938 में, उसके बाद बांसवाड़ा 1945, उसके बाद जैसलमेर 1945। बांसवाड़ा कुछ जगह 1943 भी दिया हुआ है। 1 2 3 4 पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता माणिक्यलाल वर्मा को 1939 ईस्वी में गिरफ्तार कर बंदी बनाकर किस स्थान पर रखा गया? देखो, 2 नेताओं को पूछा जाता है, एक माणिक्यलाल वर्मा और एक जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास तो है सिवाना दुर्ग या जालौर दुर्ग। जयनारायण व्यास का हो गया ये, माणिक्यलाल वर्मा का है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। 4 नंबर ऑप्शन। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने पोपाबाई रिपोल मारवाड़ी अवस्था नामक 2 पत्रिकाएं लिखकर मारवाड़ शासन की आलोचना की थी? किसने? जयनारायण व्यास। 4 नंबर ऑप्शन जयनारायण व्यास ने। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की? जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की? 1920 में। एक राजस्थान सेवा संघ और है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की? जयनारायण व्यास ने 1920। देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ? ऐसा नहीं करेंगे, ये सब मिलते जुलते नाम है, बहुत सारे हैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मैं वही बताऊंगा आपको। सही उत्तर क्या है? अजमेर। 2 नंबर ऑप्शन। क्योंकि इनमें समझाने का कुछ नहीं, आपको डेट है वो याद करनी पड़ेगी। प्रथम गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक थे? प्रथम गोल मेज में सभी ने लिया था। जय सिंह अलवर, उदय भान सिंह धौलपुर, गंगा सिंह बीकानेर। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम हुआ था? सबसे पहले कौन सा प्रजामंडल बना था? जयपुर 1931 में। सबसे पहले किसका हुआ? जयपुर प्रजामंडल का। देखो, सबसे पहला जयपुर, दूसरा बूंदी। कौन सा? बूंदी। सबसे लास्ट है झालावाड़। थोड़ा बहुत फैक्ट वाला क्वेश्चन साथ बता दे रहा हूँ। प्रथम पूछा है तो अंतिम बता दिया, ठीक है। मारवाड़ में राजनीति जन जागृति के जनक है। मारवाड़ का पूछा है तो कौन है? देखो, गटानी भी है, पर यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा भी ऑप्शन दे दिया है, तो आप माणिक्यलाल वर्मा को काउंट नहीं कर सकते। मेवाड़ में है, तो सही उत्तर क्या होगा? जयनारायण व्यास। जन जागृति के जनक पूछ रहा है तो जयनारायण व्यास। सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल हेतु जोधपुर कब आए? कब आए थे? 1938 में। और 1938 में ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रजामंडलों का साथ देने की घोषणा की थी। कहाँ पे? हरिपुरा अधिवेशन में, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष थे। चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया? मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया? जयनारायण व्यास। चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, जयनारायण व्यास। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना नवंबर 1946 में किसने की? झालावाड़ मांगीलाल भव्य। सही उत्तर क्या है? पहला ऑप्शन मांगीलाल भव्य। त्रिलोकचंद माथुर ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? कौन? त्रिलोकचंद माथुर, करौली। 2 नंबर ऑप्शन। स्थापना इसमें से जो ऑप्शन आ रहा है करौली है, ठीक है। हो सकता है त्रिलोकचंद माथुर की जगह एक दूसरा नाम भी आ जाएगा, पर यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है उसमें क्या उत्तर होगा आपका? करौली होगा। आपको हो सकता है चिरंजी लाल मिश्र का पूछ ले, चिरंजी लाल शर्मा का, तो भी करौली आएगा आपका।
भरतपुर प्रजामंडल 1938 में इसका अध्यक्ष कौन थे? भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव। कन्हैयालाल व स्वामी गोपाल दास ने मिलकर कहाँ पे सर्वहितकारणी सभा की स्थापना की? सर्वहितकारणी सभा की स्थापना कहाँ पे की थी? चूरू, पहला ऑप्शन, 1 नंबर। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ पे की गई? धौलपुर, पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, धौलपुर। किस देशी रियासत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? कौन सी रियासत है? जोधपुर, 3 नंबर ऑप्शन, जोधपुर, 1936 में। जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1939 को किस महिला के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी दी थी? सही उत्तर क्या होगा? दुर्गावती देवी शर्मा। डेट पूछा है ना, डेट, इसीलिए आपको ये दुर्गावती शर्मा उत्तर डाल देना होगा, क्योंकि यहाँ पे डेट के हिसाब से देखना है। बीकानेर राज्य में नादिर शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पूरा नाम ये है, बीकानेर राज्य में नादिर शाही। ठीक है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई? विजय सिंह मेहता, 2 नंबर ऑप्शन। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर अंग्रेजी सरकार ने भरतपुर रियासत के किस शासक को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था? अब देखो, ये क्वेश्चन 2-3 टाइप से बनता है। इसी रियासत से संबंधित है तो आपका भरतपुर हो जाएगा। सही उत्तर क्या है? किशन सिंह। इनको हटा के इनकी जगह 1 नंबर ऑप्शन बृजेंद्र सिंह को बिठा दिया था। राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किसको किया? किशन सिंह। चौथा ऑप्शन आपको सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस एक महिला क्रांतिकारी का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से नहीं है? कौन सी महिला क्रांतिकारी का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से नहीं है? गंगाबाई। कहाँ से है इनका संबंध? मेवाड़ से। मेवाड़। आनंदराज सुराणा, अभिमल मेहता, छगनराज चौपासनी वाला आदि क्रांतिकारी निम्न में से किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? मारवाड़, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर, मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास, चंदनमल, वेद शांत शर्मा द्वारा चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया गया और नारा दिया गया, अखरो रुपयो चांदी रो, राज महात्मा गांधी रो। ये सब क्रांतिकारी किस प्रजामंडल से संबंधित थे? कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? बीकानेर, 2 नंबर ऑप्शन। इतना टाइम मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने में और आंसर देने में, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। जानकी देवी बजाज ने जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता कब की थी? जानकी देवी बजाज ने कब की थी अध्यक्षता? 1944 में। 1944 में। और 1933 में जानकी देवी बजाज ने अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया? कौन सा? बिरबल। कौन से? बीकानेर में। एक बिरबल नाम के आदमी की हत्या हो गई थी गोली लगने से, किसान जुलूस निकाल रहे थे उसमें, तो 17 जुलाई 1946 को बिरबल दिवस मनाया गया। राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिसमें 14 अगस्त 1947 को अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। एकमात्र रियासत कौन सी है जिसने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी? कब? 14 अगस्त 1947। शाहपुरा, 3 नंबर ऑप्शन। जैसलमेर के किस स्वतंत्रता सेनानी व प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता को जेल में तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया? किसको? सागरमल गोपा को, और जिसके बाद में बहुत आलोचना हुई और सागरमल गोपा की हत्या के विरुद्ध एक नारा दिया गया था, खून का बदला खून। सुमेलित कीजिए, ये प्रजामंडल है और ये स्थापना वर्ष है। मारवाड़ आपको बताया था 1934। ठीक है, अब मारवाड़ में जाइए सबसे पहले 1934। शाहपुरा 1938, प्रतापगढ़ 1945, बीकानेर 1936। ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1।
ये ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी रियासती शासक की संरक्षण बनने वाला राजस्थान का एकमात्र प्रजा मंडल था, यानी रियासती शासक की संरक्षण में बनने वाला झालावाड़। सबसे अंतिम बनने वाली रियासत कौन सी है? झालावाड़। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत कौन सी है? झालावाड़। सबसे अंतिम बनने वाला प्रजामंडल कौन सा? झालावाड़। मेवाड़ प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान नाथ द्वारा निम्न में से किस महिला ने सक्रिय भूमिका निभाई? नाथ द्वारा पूछा है, मेवाड़ पूछा है, गंगाबाई। 4 नंबर ऑप्शन। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। किसके द्वारा की गई? मिठालाल व्यास। ऐसी रियासत जिसमें प्रजामंडल नहीं बना था, कौन सी है? कोटा। राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसमें प्रजामंडल नहीं बना था। राजस्थान का एकीकरण निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असुमेलित है? पहला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा तो दिया है, असुमेलित कौन सा वो बताना है। इधर प्रधानमंत्री, इस साइड एक चरण दिया हुआ है एकीकरण का। हीरालाल शास्त्री 5वें चरण के प्रधानमंत्री थे, ये सुमेलित है। शोभाराम कुमावत प्रथम चरण के, ये भी सुमेलित है। जुगल किशोर चतुर्वेदी, माणिकलाल वर्मा तीसरे चरण के, ये भी सत्य। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक ये वाला सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्योंकि द्वितीय चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावा। कौन थे? गोकुललाल असावा। पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पूर्वी राजस्थान संघ कौन से चरण का नाम था? सेकंड चरण का। कहाँ पे उद्घाटन किया गया? भरतपुर दुर्ग, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा। कोटा दुर्ग में किया गया। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोटा दुर्ग। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून को राजपूताना गुजरात व मालवा के राजाओं का सम्मेलन किसने बुलवाया? 25-26 जून 1946 की बात है ये। किसने बुलवाया? जयपुर महाराजा ने, कोटा महाराजा ने, जोधपुर ने, मेवाड़ के। सही उत्तर क्या होगा आपका? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने सम्मेलन बुलाया था। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली? धौलपुर, उदय भवन सिंह। 1946 में संविधान निर्मात्री सभा में जोधपुर रियासत के किस सदस्य को मनोनीत किया गया था? संविधान निर्मात्री सभा में गया था जय नारायण व्यास को। 2 नंबर ऑप्शन जय नारायण व्यास। रियासत विभाग ने धौलपुर व भरतपुर की जनता की राय जानने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? किसके द्वारा? रियासती विभाग। शंकरराव देव समिति। तीसरा ऑप्शन शंकरराव देव समिति। भारतीय संघ यानी आज़ादी की घोषणा के समय भारतीय संघ में शामिल होने की सर्वप्रथम घोषणा करने वाली रियासत कौन सी थी? जिसने सर्वप्रथम घोषणा की थी इसमें भारतीय संघ में शामिल होने की, वो रियासत कौन सी थी? जयपुर। 2 नंबर ऑप्शन जयपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र में यह किसने लिखकर भेजा कि हमारे लिए सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है। गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। यह पत्र लिखकर किसने सरदार वल्लभ भाई को भेजा? किसने भेजा था? हीरालाल शास्त्री ने भेजा था। दूसरा ऑप्शन हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कौन था? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना 3 ठिकाने थे राजस्थान में, तो सबसे बड़ा कौन सा था? कुशलगढ़। 4 नंबर ऑप्शन। आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा ठिकाना था एकीकरण के समय। 18 अप्रैल 1948 तक राजस्थान एकीकरण में शामिल नहीं होने वाली रियासत है। कब तक? 18 अप्रैल 1948 तक राजस्थान में एकीकरण में नहीं शामिल हुई थी। वो कौन सी रियासत है? अलवर पहले में हो गई थी, प्रतापगढ़ दूसरे में, उदयपुर तीसरे चरण में हो गई थी। और तीसरा चरण ये कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। बच्ची कौन सी? जैसलमेर। आपका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। रियासत सचिवालय की घोषणा के अनुसार राजस्थान में कितनी ऐसी रियासतें थी
जो स्वतंत्र अस्तित्व रखने की शर्तों को पूरा कर सकती थी। जनसंख्या है वो कितनी हो, 10 लाख, और वार्षिक आय है वो कितनी हो, 1 करोड़। राजस्थान में सिर्फ 4 रियासतें थी ऐसी जो ये शर्तें पूरे करती थी। कौन कौन सी थी? एक जयपुर थी आपकी, एक जोधपुर, एक उदयपुर, एक बीकानेर। 4 रियासतें ऐसी थी। इनमें कोटा महाराव भीम सिंह अलग से कौन सा संघ बनाना चाहते थे? कोटा के महाराव भीम सिंह है वो अलग से एक संघ बनाना चाहते थे। कौन सा संघ बनाना चाहते थे? कोटा कौन से एरिया में आता है? अभी किस साइड में है? हाड़ौती। तो कौन सा संघ बनाना चाहते हैं? हाड़ौती संघ। अभी उसको हम क्या बोलते हैं? हाड़ौती प्रदेश या हाड़ौती का पठार प्रदेश, जो भी है। कुशलगढ़ ठिकाने को एकीकरण में कब शामिल किया गया? कुशलगढ़ कहाँ पे पड़ता है? बांसवाड़ा में। कब शामिल किया गया? बांसवाड़ा कौन से चरण में शामिल हुआ था? दूसरे चरण में, सेकंड चरण में। चरण हुआ था 25 मार्च 1948। सही ऑप्शन है 25 मार्च 1948, सी ऑप्शन, 25 मार्च 1948। एकीकरण से पहले राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? किस श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का राज्य था। बी, क्योंकि वह सीधा अंग्रेजों के अधिकार में नहीं था, वह राजाओं के माध्यम से था, संधियों के माध्यम से था। जो इस प्रकार थे वो बी श्रेणी के थे, और प्रकार के दिन थे वो कौन से थे? ए के। और जो उनकी चीफ कमिश्नरी थी केंद्र शासित प्रदेश, वो सी थे। राजस्थान में सी सिर्फ एक था, अजमेर, मेरवाड़ा। राजस्थान एकीकरण के समय सबसे अधिक पृथ्वी वर्ष एक भत्ता होता है, ठीक है, राशि किस राज्य या रियासत को मिलती थी? सबसे अधिक एकीकरण के समय पूछे। मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह को, उसके बाद जयपुर राजा मान सिंह को, उसके बाद जोधपुर राजा हनुमंत सिंह, उसके बाद बीकानेर। मेवाड़ को मिलती थी 20 लाख, जयपुर को 18 लाख, हनुमंत सिंह को 17.5, और बीकानेर को मिलते थे 17 लाख। आपका सही उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। राजस्थान की ऐसी रियासत थी जिसको एक से अधिक चरणों में शामिल किया गया। विवाद वाली थी एक, सिरोही रियासत को पहले शामिल किया गया था, तब उसके आबू व देलवाड़ा वो मुंबई प्रांत यानी गुजरात साइड वाले प्रांत में मिला दिया था। उसके बाद वापस राजस्थान मिलाया गया लास्ट में 56 में। इनमें से कौन सी रियासत दूसरे चरण में शामिल नहीं थी? दूसरे चरण में गढ़ भी थी, बांसवाड़ा भी थी, 9 रियासतें थी। कौन सी नहीं थी? जैसलमेर। तीसरा ऑप्शन, जैसलमेर शामिल नहीं थी। सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। राजस्थान के एकीकरण में हाथलगांव का संबंध कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? हाथलगांव उसी रियासत, उसी आदमी से जिसके लिए हीरालाल शास्त्री ने लिखा था कि सिरोही का मतलब है गोकुल भाई भट्ट, और गोकुल भाई भट्ट के ना हम राजस्थान नहीं चला सकते। सही उत्तर क्या होगा? सिरोही। हाथलगांव है वो गोकुल भाई भट्ट का, यहाँ पे जन्म हुआ था। गोकुल भाई भट्ट वो हाथलगांव के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में शामिल होने के लिए देशी रियासतों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु कब तक का समय दिया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु कब तक का समय दिया? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने की घोषणा हो चुकी थी, 15 अगस्त को, तो उससे पहले शामिल होने का आदेश दिया था, यानी 14 अगस्त 1947 तक। रियासत विभाग यानी रियासतों से समझाऊँ की जमद रियासती विभाग रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया था। कि स्थापना कब की गई? क्योंकि पूरा काम तो इसी ने किया था ना, एकीकरण का। रियासती विभाग, इसके सचिव थे वीपी मेनन। कब किया गया था इसकी स्थापना? 5 अगस्त 1947। 5 अगस्त 1947, सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे? या ऐसा भी आ सकता है कि जोधपुर के वो महाराजा या राजा जिसने पाकिस्तान से मिलने का या पाकिस्तान में मिलने का प्रयत्न किया था या मिल सकते थे, वो कौन थे? हनुमंत सिंह। हालांकि वो किए नहीं थे ऐसा कुछ, पर लग रहा था ऐसा। तीसरा ऑप्शन, हनुमंत सिंह। वृहद राजस्थान संघ निर्माण यानी चौथे चरण के समय समिति ने शिक्षा विभाग किस रियासत में रखने का निर्णय लिया? चौथे चरण में एक समिति बनी थी
उसने राजधानी कहाँ किसको बनाना है, रियासती विभाग, ये शिक्षा विभाग कहाँ देना है, खनिज विभाग कहाँ देना है, ये सब निर्णय लिए थे। जयपुर को दिया था न्यायालय, बीकानेर को दिया था शिक्षा विभाग। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। जयपुर को राजधानी बनाया गया था। राजस्थान में किस रियासत के शासक ने सर्वप्रथम भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? सर्वप्रथम कौन सी? बीकानेर। कौन सी थी? बीकानेर। बीकानेर के उस समय राजा कौन थे? शार्दुल सिंह। याद रखना, शासक का नाम था शार्दुल सिंह। संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान संघ यानी कौन सा चरण था? आपको इसे याद करना है। पहले 2 चरण का उद्घाटन किया था INB गाडगिल, ठीक है। उसके बाद तीसरे चरण का किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथे चरण का किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद उद्घाटन की जरूरत नहीं है। तो 4 याद रखने हैं। 2 में INB गाडगिल है, जवाहरलाल नेहरू तीसरे में, चौथे में सरदार वल्लभ भाई पटेल। संयुक्त राजस्थान कौन सा था? संयुक्त राजस्थान था तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3 नंबर ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान एकीकरण में दूसरे चरण में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? एकीकरण में दूसरे चरण में। मैंने प्रधानमंत्री एक ही प्रश्न पूछा, पर आपको किसी भी चरण का पूछ सकता है। वैसे आपको 4 चरण याद रखने। पहले चरण में बनाया था शोभाराम कुमावत, दूसरे में बनाया था गोकुल लाल लसावा। आपका सही उत्तर हो जाएगा गोकुल लाल लसावा, 2 नंबर ऑप्शन। तीसरे में बनाया था माणिक्यलाल वर्मा को, और चौथे में हीरालाल शास्त्री बने थे। उसके बाद वही रहे थे। बस आपको 4 नाम याद करने, शोभाराम, गोकुल लाल लसावा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। कौन से संविधान संशोधन द्वारा A, B व C श्रेणी का भेदभाव समाप्त कर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया? राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद सृजित किया गया। संविधान संशोधन के तहत 1956 में, कब किया गया? 1956 में 7वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। मत्स्य संघ का नाम किसके सुझाव पे रखा गया था? मत्स्य संघ का नाम किसके सुझाव पे? KM मुंशी, 2 नंबर ऑप्शन। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 तक अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? क्योंकि अजमेर को 1956 में शामिल किया, तब तक अजमेर को शामिल नहीं किया था। तब तक ये क्या था? C श्रेणी का। क्योंकि ये क्या थी? अंग्रेजों की चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी। राजस्थान में एक ही चीफ कमिश्नरी थी, अजमेर। संयुक्त वृहद राजस्थान का नाम राजस्थान संघ कब किया गया? देखो आपको सारे बता दूं। पहले था मत्स्य संघ, दूसरा था पूर्वी राजस्थान संघ, या सिर्फ राजस्थान संघ बोलते हैं कुछ, पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरा था संयुक्त राजस्थान संघ। चौथा था वृहद राजस्थान संघ। 5वां था संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, ठीक है। और 6ठे चरण में इसका नाम कर दिया गया था राजस्थान संघ। 6ठा चरण कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तभी राजस्थान नाम पड़ा था इसका प्रॉपर, मान्यता मिल गई थी 26 जनवरी 1950। और वर्तमान स्वरूप है वो कब आया था? 1 नवंबर 1956। सुमेलित कीजिए। सबसे प्राचीन रियासत, सबसे नवीन, सबसे बड़ी, सबसे छोटी। सबसे प्राचीन मेवाड़ है, सुमेलित कर दो आप। सबसे नवीन कौन सी है? आपको पता होगा झालावाड़, एकमात्र अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रियासत, 1945-46 के समय की है। सबसे बड़ी, सीधी सी बात है, आप भी सबसे बड़ा संभाग है, कौन? जोधपुर। सबसे छोटी, शाहपुरा। तो क्या बन रहा है? A बराबर 1, B बराबर 4, C बराबर 2, D बराबर 3। 1 4 2 3, 1 4 2 3, ये वाला 3 नंबर ऑप्शन, 1 4 2